राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम राजस्थान के पंच पीरों की बात करते हैं। राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में लोक देवता लोक देवियों पर कई प्रश्न आते हैं और सिलेबस में राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत ये टॉपिक भी है। अभी जो तृतीय श्रेणी परीक्षा रीट है, इसमें मेंस में ये टॉपिक सम्मिलित है। राजस्थान के पंच पीरों की अगर बात करें, नाम आपको पता होंगे, सब पढ़ते हैं। गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी, मांगलिया और हड़बू जी। गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और हड़बू जी। कई ट्रिक्स इन पर बनी हुई हैं और अपने हिसाब से आप और भी देख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है राम गोपाल है, सूत्र है राम गोपाल है। तो रा से रामदेव जी, मैं से मेहा जी, गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, ले का यहाँ कुछ नहीं बनता, है का हड़बू जी। अथवा तो इसको हम लिख सकते हैं गोपाराम जी है, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी, हड़बू जी। एक दोहा भी कहावत के रूप में बहुत प्रचलित है राजस्थान में। पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगा जी जेहा। तो यहाँ पाबू हड़बू रामदेव तीन आगे, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी। मांगलिया मेहा चौथे हैं, मेहा जी, मांगलिया। मेहा जी नाम है इनका, मांगलिया गोत्र है। पांचों पीर पधारजो गोगा जी जेहा, और पांचवा नाम आ गया गोगा जी का। तो ये पांच हो गए, नाम की बात हो गई। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गोगा जी की। आप जानते हैं सभी, गोगा जी का जन्म राजस्थान के चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के ददरेवा गांव में हुआ, सब जानते हैं। और ददरेवा में जो इनका स्थान है, इसको हम कौन सी मेड़ी कहते हैं? शीर्ष मेड़ी कहते हैं। पिताजी का नाम जेवर सिंह चौहान था। तो इनके पिता का नाम जेवर सिंह चौहान है, तो हमें पता हो गया कि इनके वंश का नाम चौहान वंश है। माता का नाम बाछल था। गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ माना जाता है। इनकी जो समाधि है वो गोगा मेड़ी नामक स्थान है, हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील में, और इसको हम धुर मेड़ी कहते हैं। ददरेवा का जो स्थान है उसको हम शीर्ष मेड़ी कहते हैं, और गोगा मेड़ी नौहर जो है इसको धुर मेड़ी कहते हैं। कहते हैं जी ये गोगा मेड़ी है, ये मकबरी नुमा बनाई हुई है और इसके ऊपर बिस्मिल्लाह भी लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा है। गोगा जी के मेले की बात करें तो इनका मेला भाद्र महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को लगता है। भादवा कृष्ण नवमी, पीछे पहले दिन अष्टमी को जन्माष्टमी होती है, उसके अगले ही दिन नवमी को इनका मेला लगता है, और इसको हम गोगा नवमी भी कहते हैं। गोगा जी की ओल्डी जो है जालोर जिले के सांचौर में है, गोगा जी की ओल्डी नामक स्थान। और इनका जो मंदिर होता है जिसको थान बोलते हैं, गोगा जी का थान, ये किस वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी के नीचे होता है। जो गोगा जी के नाम से जागरण लगाया जाता है, तो उस जागरण में जो वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है उसको डेरू कहते हैं। आप सबने देखे हैं गोगा जी का जो जागरण लगाते हैं वो किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? डेरू को बजाते हैं। घोड़ा आप सभी जानते ही हैं, गोगा जी का घोड़ा नीला घोड़ा है। गोगा राखड़ी, देखो अपने राजस्थान में जो सबसे पहले बुआई की जाती है, खेती की जाती है प्रारंभ में, जिसको हम हलसोतिया कहते हैं, सबसे पहले हल चलाया जाता है पहली बरसात पर। तो हल चलाने वाला जिसको हाली कहते हैं, हाली के और हल के दोनों के राखी बांधी जाती है, उसी को गोगा राखड़ी कहते हैं। गोगा जी के उपनामों की बात करें तो इनको गोगा चौहान कहते हैं, अपने गोगो जी भी कहते हैं, जाहर वीर अथवा जाहर पीर भी कहते हैं, सांपों का देवता कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए गोगा जी जाने जाते हैं। इनको हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं। तो ये सांप्रदायिक सद्भाव, ये जो रामदेव जी हैं इनका स्थान जो है रुणीचा रामदेवरा, ये भी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध स्थान है, जो है माना जाता है। तो सभी उस समय जो हमारे लोक संत हुए, लोक देवता हुए, ऐसे वो व्यक्तित्व थे जिनमें देवत्व का अंश था, और उन्होंने उस समय समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए बहुत ऐसे प्रयत्न किए जो हम कह सकते हैं कि
साधारण मनुष्य तो क्या इनको कर नहीं सकता है। तो इनके कार्यों में जो हम देवत्व की झलक देखते हैं, इसी के कारण हम इनको लोक देवता कहते हैं। लोक में ये जो सामान्यतः पूजे जाते हैं तो इनको हम लोक देवता कहते हैं। आगे कल हम पाबू जी, रामदेव जी, म्याजी, हड़बू जी की चर्चा करेंगे।